नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। बिहार में यात्रा शुरू करके बिहार की राजनीति में खलबली मचाने वाले कन्हैया कुमार की वापसी फिर से बिहार में हो गई है। कन्हैया कुमार पार्ट 2 शुरू होने जा रहा है और कन्हैया कुमार संवाद यात्रा शुरू कर रहे हैं, यानी पूरे प्रदेश में घूमेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी 15 तारीख को बिहार आ रहे हैं, वो भी छात्रों से संवाद करेंगे और उसी दिन बिहार में कांग्रेस के 60 से ज़्यादा नेता संवाद करेंगे। तो कन्हैया कुमार भी रहेंगे और तमाम नेता यहाँ पर हैं। शकील भाई हैं। अभी जो कन्हैया पार्ट 2 शुरू हो रहा है, इसका क्या महत्व है? कांग्रेस पार्टी में आप लोग की दिक्कत है कि व्यक्तिवादी राजनीति करवा देते हैं। कांग्रेस पार्टी एज ए पार्टी बिहार के चुनाव को बहुत संजीदगी से ले रही है। हमारे जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनके साथ हमेशा हर रोज़ की तरह से बातचीत भी होती रहती है और इसलिए संजीदगी से ले रही है क्योंकि बिहार की मौजूदा सरकार ने जो हालात पैदा किए हैं, जो पेचीदगियाँ परेशानी आम जनता के लिए किया है, उन सब के ख़िलाफ़ जनता आ रही है तो वो मौजूदा सरकार को हटाएगी। उसके हटाने की प्रक्रिया में पूरी कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। तो इसीलिए ये पार्ट 1 नहीं है, पार्ट 2 नहीं है। राहुल गांधी का आगमन देखिए, ये चौथी बार यहाँ हो जाएगा। वो सीधे वार्ता कर रहे हैं पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मुसलमान और जो लोग भी सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाली जमात है उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इतना जोर कभी नहीं लगाया, जहाँ तक मुझे याद है, कि एक दिन उसी दिन राहुल गांधी आ रहे हैं, केंद्र से 60 नेता आ रहे हैं और 60 नेता पूरे बिहार में फैल जाएंगे, छात्रों से संवाद करेंगे। तो पहली बार हो रहा है पूरे देश में 2025 का चुनाव बिहार का, किसी और राज्य में तो है नहीं, तो यहाँ चुनाव है। और इसलिए मैंने कहा कि मौजूदा वातावरण जो बनाया भारत सरकार ने या बिहार सरकार ने, पिछले 20-25 साल से बिहार सरकार ने 15-16 महीना अगर छोड़ दिया जाए और भारत सरकार ने, इस सरकार ने जो सूरत हाल पैदा की है वो बहुत चिंतनीय है, चिंता का विषय बना दिया है। तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और आरजेडी बड़ा दल है, लेकिन उससे बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस का चल रहा है, तो इससे तो चिंता बढ़ेगी तेजस्वी यादव की। नहीं, ये तो एक दूसरे के पूरक है ना। जब अलायंस पार्टनर है तो अलायंस पार्टनर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये हमेशा मेंटेन करते हैं। जिसके पास 2 एमएलए है, क्या वो छोटा एमएलए है? बिल्कुल नहीं। लेफ्ट पार्टी के पास कम एमएलए है तो वो छोटे हैं। सबका अपना आधार है और सब मुस्तैदी के साथ यूनाइटेडली हम लोग काम कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव और लालू जी कन्हैया को पसंद नहीं करते। ये भी फैलाया हुआ है। कभी उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है क्या? कभी नहीं कोई स्टेटमेंट दिया। साझा करने से मना तो किया कई बार। नहीं, कभी ऐसा नहीं। कोई ऐसा वक्तव्य इन लोगों का मैं तो जानता नहीं, न मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से देखा। ये तो फैलाया हुआ एक अफवाह है, इसके अलावा कुछ नहीं। कन्हैया कुमार चुनौती के रूप में देखते हैं कन्हैया कुमार को लालू यादव। अरे भाई, ये है जो चीज़ है नहीं, जो प्रश्न है नहीं, उसका सवाल और जवाब उस पर होना भी नहीं चाहिए। कन्हैया कांग्रेस पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी अलायंस पार्टनर्स के साथ हैं। अलायंस में राजद मजबूत पार्टी, यहाँ उसके नंबर ऑफ एमएलए ज़्यादा हैं। तो ये सारे ऑप्टिक्स को पता ही है ना, तो इसलिए ये अफवाह है। आपने देखा कि किस तरह से कन्हैया के कांग्रेस पार्टी में फिर बिहार में वापस आने के बाद कांग्रेस पार्टी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है, कार्यकर्ताओं में जोश जग गया है और फिर 15 तारीख से कन्हैया कुमार और कांग्रेस के 60 से ज़्यादा नेता बिहार में छात्रों से संवाद करते नजर आएंगे।